हेलो कैंसर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त की रीडिंग 2021। तो हम देखेंगे कि बाकी का अगस्त का महीना जो है वो आपका कैसा जाने वाला है। आपके लव इन रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, देन हम करियर की रीडिंग करेंगे, देन हम आपकी हेल्थ की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंसर राशि आपकी लव इन रिलेशनशिप रीडिंग कि 15 से 31 अगस्त तक के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, क्या गाइडेंस है आपके लिए। द स्टार, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर राशि, आपकी लाइफ में बाकी का जो महीना है आपकी लव लाइफ में जो है बैलेंस आ रहा है। आप लोगों ने पास्ट, आपके जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आप लोगों ने जो है पास्ट में कुछ इश्यूज़ झेले हैं, एक दूसरे के साथ झेले हैं या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसे इस वक्त पे लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे लेट गो कर चुके हैं या कुछ लोगों का यहाँ पे उन पास्ट की चीज़ों को जो है लेट गो करने की ज़रूरत है, और तभी आपके रिलेशनशिप में जो है बैलेंस आएगा। तो बेसिकली ये टाइम जो है आपका बैलेंस बनाने का है। आप लोगों की लाइफ में इमोशनल बैलेंस आएगा, आपके रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस आएगा, क्योंकि जो पास्ट था आपका वो बहुत हार्ड था, मतलब वो इजी नहीं था। तो इसीलिए आपके आपस में भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो उन इश्यूज़ को जो है यहाँ पर अभी इस वक्त पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोल रही है, आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और बहुत लोगों की रिलेशनशिप में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा, क्योंकि द स्टार कार्ड यहाँ पे होप का कार्ड है, और स्टार मतलब स्टार की तरह चमकना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो लेडी है इन वाटर, ये देखिए बैलेंस कर रही है इक्वल, इधर भी और इधर भी। और ये जिस तरीके से नेकेड है, तो इसका मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। अभी तक जो चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, वो आपके किसी भी लेवल तक की हो सकती हैं। अब वो चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, इमोशंस शेयर करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बैलेंस में आएंगे। और थोड़ा एफ़र्ट आपको भी अपनी तरफ से करना है, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके, बातों को, सिचुएशंस को, आदतों को, या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस रहे हैं, या जो भी आपकी लड़ाइयाँ रही हैं, या जो भी आपकी इश्यूज़ रहे हैं, उन्हें लेट गो करके अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए यही है कि आपका जो पास्ट था, आपके जो एक्स थे, आपने अभी तक उन्हें लेट गो नहीं करा है। अगर आप उन्हें लेट गो नहीं करेंगे तो आप आगे मूव ऑन कैसे करेंगे। आपके लिए यहाँ पे कमिटमेंट डेफिनेटली आएगा, और बहुत ही जेनरस कमिटमेंट है ये, जो आपको समझेगा। वो एक्वेरियस भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, कोई अर्थ साइन हो सकता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो आपको समझेगा
आपको आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपको समझने वाला होगा वो पर्सन, बहुत ही जनरस पर्सन होगा वो। लेकिन उसके लिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए या इसे एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। उन बातों को, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को लेट गो करने की ज़रूरत है। तभी वो आपकी तरफ आएगा और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो कैंसर राशि, आपका जो बाकी का मंथ है, आपका बैलेंस आपकी रिलेशनशिप में जाने वाला है, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। कुछ एफर्ट्स आप लोगों को भी अपने रिलेशनशिप में करने हैं, पास्ट की बुरी चीज़ों को छोड़ करके, उन्हें लेट गो करके आगे निकलना है अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि जो भी आप लोगों ने पास्ट में झेला है, वो एक किस्म का आप दोनों के लिए एक स्ट्रेंथ बन करके आपके रिलेशनशिप में आया है। उससे आपका रिश्ता जो है वो और मजबूत बन रहा है। तो कुछ बुरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको आगे लेट गो करने की ज़रूरत है। तो बाकी हो जो है आपका ये जो मंथ है बाकी का, आपका बैलेंस जाने वाला है आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए अब आपकी रीडिंग करते हैं करियर की, कैंसर राशि वालों की करियर रीडिंग। फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड से नॉइज़ है प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ पे काम हो रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ न्यू करने की सोच रहे हैं आप, सोचेंगे या सोच रहे हैं कुछ लोग, कुछ क्रिएटिव। द मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, नाइट ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आप जो करियर में जो भी कुछ करने का सोच रहे हैं, बदलाव का सोच रहे हैं, वो आपका सक्सेसफुल होगा। आप मैजिशियन हैं, आपके पास वो एबिलिटी है। ओके, द हर्मिट। ओके, ये तो फास्ट की एनर्जी है। ओके, बैलेंस। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो करियर के जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, ये हमें यही बताता है कि आप लोग कुछ नया करने का सोच रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में कुछ नया चल रहा है। जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक मैच्योर पर्सन नहीं है, तो आप अभी उसकी स्टार्टिंग की स्टेज जिसे बोलते हैं उसमें हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी काम करने का सोच रहे हैं उसको पहले अच्छे से सोच विचार लें, तभी कोई स्टेप उठाएं। लेकिन द मैजिशियन कार्ड के साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि आप एक मैजिशियन हैं। आप कुछ तो करेंगे, आप के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये द मैजिशियन का कार्ड जो होता है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मर्करी। ये हार्डशिप नहीं दिखाता, ये जिसे कहते हैं कि मेंटल वर्क, इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग से चलने वाला काम जिसे बोलते हैं, आप वो काम करते हैं। दिमाग का काम लेते हैं आप, हाथ का काम कम और दिमाग का काम ज़्यादा लेते हैं। तो आप खुद मैजिशियन हैं अपनी लाइफ के। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप एक स्टार्टिंग स्टेज में हैं। तो जो भी आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं नया अपनी
करियर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको मिल रही है, तो उसके लिए पहले अच्छे से मेक श्योर कि आपको सब कुछ पता हो, आप श्योर हों कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जा कर के, या ये मेरे लिए बहुत सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तभी आप उस चीज़ पे वर्क कीजिए। और अगर आप सोच करके अपने दिमाग से ये काम करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं पहले ही बता दूँ कि आपको अपने दिमाग से पहले उस चीज़ को सोचना है, बिना सोचे समझे नहीं आगे बढ़ना, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। और नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं करियर में। अगर आपने कहीं पे जॉब पे अप्लाई करा था, एप्लीकेशन दी थी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको ऑफ़र मिल सकता है, वहाँ से कोई फ़ोन कॉल वगैरह आ सकती है आपके लिए। बेसिकली ये ऑफ़र बहुत अच्छा ऑफ़र आएगा जो भी आपको मिलेगा। और द हर्मिट कार्ड के साथ हमें ये पता चलता है कि आप लोग इतना बिज़ी हो जाएंगे अपने टाइम में, या तो सोचने में, या अपने न्यू करियर के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, या अपने ही किसी भी काम में, बिज़नेस में आप इतने बिज़ी होने वाले हैं या हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो है आप जो है इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ आपको यही सजेशन दी जा रही है कि थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालिए, उनके लिए भी उनके साथ अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए, इससे पहले कि परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ जाए। क्योंकि ये आइसोलेशन का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड हो रहे हैं, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे रहे हैं। जो आपका आने वाला टाइम है शायद ऐसा हो सकता है, तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलने की ज़रूरत है कि अपने करियर पे तो आप फोकस करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो हैं उन पर उनका भी थोड़ा ध्यान रखें, उनके साथ भी थोड़ा टाइम जो है अपना स्पेंड करें। तो बेसिकली आपका जो करियर है बहुत अच्छा जाने वाला है। बस यहाँ पे आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है, अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आपको उसे बहुत अच्छे से सोचना है, विचारना है उसके बारे में। जब आपको पूरी तरह से उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, या आप बहुत बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओ, देन यू कैन गो द मैजिशियन के साथ। चलिए अब हम आपकी हेल्थ की रीडिंग देखते हैं, आप लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा बाकी के महीने में। ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ wands, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हेल्थ है, आप लोग, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप लोग हो सकता है यहाँ पे अपनी किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्रोनिक इलनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप बहुत कंफ्यूज हैं। या तो आप लोगों को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल रही है, उस वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप लोग जो है आप लोगों को कोई डॉक्टर जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा है, उसमें कंफ्यूज हैं कि इस डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं, या उस डॉक्टर के पास जाएं। बेसिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत हो रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे हर तरह की मेडिकेशंस यहाँ पे जो है यूज़ कर रहे हैं। कभी कुछ ट्राई करते हैं, कभी कुछ, कोई होम्योपैथिक कभी ट्राई कर लेते हैं, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदा, कभी कोई। तो मतलब बेसिकली आप उससे जूझ रहे हैं अभी, कोई आपकी कोई पुरानी बीमारी या जो भी है आपकी इलनेस है, वो आप उससे जूझ रहे हैं अभी, यहाँ पे मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द फूल कार्ड के साथ यहाँ पे हमें दो मैसेजेस मिल रहे हैं। एक ये नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ यही हमें बोला जा रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को या अपनी बीमारी को जो है इग्नोर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपनी बीमारी को इग्नोर करने की
ज़रूरत नहीं है, या आप उसे इग्नोर मत कीजिए। और आपको और लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए अपनी इस बीमारी से रिलेटेड, वो हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, वो हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। और आप इस बीमारी से जो है बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय से आप इसे झेलते हुए आ रहे हैं, और अब जो है आप लोगों को ये बहुत हो गया कि जैसे कि अब और कितना, बहुत ज़्यादा है ये, अब इससे बाहर कब आएंगे हम, ये कब ठीक होगी। तो यहाँ आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आप पहली बात तो ये जो कंफ्यूज जो आप हो रहे हैं ना कि ये भी कर लें ट्राई या वो भी कर लें ट्राई, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको अपना जो डे रूटीन है उसे थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका रूटीन जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको अपना रूटीन सही करने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, हेल्दी ईटिंग कीजिए और लाइट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और आपका कुछ लोगों का यहाँ पे जो है वर्कलोड भी आप पे ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हों। मेंटल इशू भी हो सकता है, फिज़िकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके। तो अपने शेड्यूल को रीअरेंज कीजिए, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे चोट लगने की, कुछ दुर्घटना होने की भी आशंका है, तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। और ज़रा देख कर के आप गाड़ी चलाइए या अपना ध्यान रखिए। और ये टाइम जो है फ्रेंड्स, ये कोई बहुत लंबे समय की आपकी रीडिंग नहीं है, लेकिन ये टाइम जो है ये आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आधे महीने की ही रीडिंग है। तो आप इससे निकल जाएंगे, बस थोड़ा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और लेकिन द फूल कार्ड के साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे जो बीमारी है ये बहुत लंबे समय से है, तो प्लीज़ उसका खासा ध्यान दीजिए। प्रॉपर वे में अपनी मेडिकेशंस लीजिए, अपने रूटीन को, अगर आपका रूटीन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपका डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है और हेल्दी नहीं है, आपकी हेल्दी ईटिंग नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, समय पर उठना, समय पर सोना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत फ़र्क डालती हैं और ये भी हमारी जो इलनेस है उसे क्योर करती हैं। तो प्लीज़ इन पर अपना फोकस करिए और अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाइए। तो कैंसर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी है। और मैंने अपना, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं है। और मेरा नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है यहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। प्लीज़ मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए और रीडिंग्स के लिए ही मैसेज कीजिए सिर्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।